जनपद सिद्धार्थनगर के आदर्श नगर पालिका परिषद बांसी में मंगल बाजार में अस्थायी अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही लगातार बनी हुई है, जहां देखा जा रहा है लोग प्रशासन के भय से स्वयं अपने मकान को खाली कर रहे हैं। दरअसल जो लोग काफी अरसों से बाजार जदीद रामलीला के मैदान में अपना घर मकान बनाकर रह रहे थे, उन लोगों को नगर पालिका द्वारा नोटिस जारी कर इस बात की जानकारी दी गई थी जमीन नगर पालिका की है और आप लोग अपना अस्थायी अतिक्रमण हटा लें, अन्यथा प्रशासन बलपूर्वक अतिक्रमण हटाएगा। इसके संदर्भ में उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय तहसील बांसी ने कहा, इस जदीद बाजार रामलीला की जमीन का पूरा स्वामित्व नगर पालिका का है और जो दुकान बाजार के रूप में लगती चली आ रही है वह इसी तरह लगेगी। केवल अस्थायी अतिक्रमण हटाया जाएगा। उप जिलाधिकारी शशांक शेखर राय ने कहा कि संपूर्ण भूखंड नगर पालिका की संपत्ति है और इसकी स्वामित्व नगर पालिका ही रहेगा। ये नगर पालिका बांसी में रामलीला मैदान बाजार जदीद के नाम से लगभग 0.577 हेक्टेयर भूमि है। इस भूमि पर कुछ दुकानें और मकान बने हुए थे, जिसको नगर पालिका द्वारा अवैध अतिक्रमण मानते हुए 2024 में अतिक्रमण हटाने के लिए नोटिस निर्गत किया। अतिक्रमणी गण द्वारा नोटिस का जवाब दिया गया, जिसका परीक्षण कर नगर पालिका द्वारा उनके जवाब और आपत्ति को खारिज करते हुए अतिक्रमण हटाए जाने हेतु अंतिम नोटिस निर्गत कर दिया, जिसके विरुद्ध अतिक्रमणी गण जिलाधिकारी महोदय सिद्धार्थनगर के न्यायालय में अपील में गए। अपील में न्यायालय द्वारा सभी पक्षों को सुन करके और विधिवत आदेश पारित किया गया। आदेश पारित किए जाने के बाद नगर पालिका द्वारा अंतिम नोटिस दे दिया गया है अतिक्रमण हटाए जाने के संबंध में। उक्त नोटिस की अवधि 15 अप्रैल को पूर्ण हो चुकी है, जिसके क्रम में सभी अतिक्रमणकर्ताओं से ये कहा गया है कि अपना अतिक्रमण हटाने किसी भी समय नगर पालिका द्वारा अतिक्रमण हटाया जाएगा, जिसमें प्रशासन द्वारा आवश्यक प्रशासनिक सहयोग प्रदान किया जाएगा। सर, अस्थायी अतिक्रमण हटने के बाद क्या बाजार जैसे लगती थी वैसे लगेगी? इसमें ये बताना है कि यहाँ पे सब्जी की दुकानें, फुटकर सब्जी की दुकानें लगा करती हैं, वो पूर्वक लगेगी। अतिक्रमण की हटाए जाने की कार्रवाई पूर्ण हो जाने के बाद वो दुकानें पूर्वक हटेंगी। केवल निर्माण के ध्वस्तीकरण की कार्रवाई होनी है, जैसा कि नगर पालिका ने नोटिस दिया है, और सब्जी की दुकानें पूर्वक लग सकती हैं, लगती रहेंगी। सर, बाजार में जो दुकान लगने वाले लोगों को, जो लोग दुकान लगाते हैं, उनको बैठकी क्रय वगैरह अगर देना हो तो इसका स्वामित्व कौन रहेगा, किसको देंगे? इसके बारे में स्पष्ट करना है कि प्रश्नगत भूखंड नगर पालिका परिषद बांसी की संपत्ति है। इसका प्रबंधन, रख रखाव और व्यवस्था, इसकी सारी जिम्मेदारी नगर पालिका परिषद की है और समस्त व्यवस्थापन का कार्य, जैसा कि आप कह रहे हैं, वो नगर पालिका परिषद द्वारा ही किया जाएगा। रामलीला का कितना स्वामित्व रहेगा सर इसमें? मैंने पहले ही स्पष्ट कर दिया कि उक्त भूखंड नगर पालिका के स्वामित्व के अधीन है, तो संपूर्ण स्वामित्व इसमें नगर पालिका का ही होगा और प्रबंधन और व्यवस्था भी नगर पालिका की ही चलेगी। पैमाइश को लेकर लोग कह रहे हैं कि पैमाइश गलत हुई है, पुनः पैमाइश हो जाए, इस पे सर क्या कहेंगे? इस प्रकरण में 3 बार पैमाइश हो चुकी है। उसी पैमाइश की रिपोर्ट के आधार पर अदालती कार्रवाई भी चली। अदालत से प्रकरण का निस्तारण भी हो चुका है। अब इस बिंदु पे नए सिरे से पैमाइश की मांग किया जाना औचित्यपूर्ण नहीं है। प्रकरण क्योंकि न्यायिक प्रक्रिया में आज पारित आदेश के निष्पादन का है, तो इस बिंदु पे कोई पैमाइश की मांग किया जाना विधि सम्मत नहीं है।